हेलो फ्रेंड्स एंड लर्नर्स, माय नेम इज कुमार पांडे और आज हम फिर से कुछ जावा के प्रोग्राम करने वाले हैं। जैसे लास्ट क्लास में मैंने कुछ करवाया था प्रोग्राम, हम कुछ कुछ जैसे कि इंटरेस्ट के लिए इंटरेस्ट रिलेटेड और कुछ कुछ मतलब स्कैनर क्लास से रिलेटेड कैसे इनपुट करते हैं, कैसे क्या करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि स्कैनर क्लास जरूरी है, क्योंकि कुछ भी चीज़ अगर हमको यूजर से इनपुट करना होगा तो स्कैनर क्लास की जरूरत पड़ेगा। तो उसके लिए स्कैनर क्लास एकदम जरूरत ही है। ठीक है, तो आज हम कुछ जैसे कि फंक्शन करने वाले हैं, लाइब्रेरी फंक्शन जो होते हैं ना उस वो, लेकिन उससे पहले कुछ हम और भी प्रोग्राम करने वाले हैं स्कैनर क्लास से रिलेटेड, क्योंकि वो कुछ कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे कि हम लोग कुछ करेंगे, जैसे कि इंटीजर वैल्यू अगर हम लोगों को इनपुट करना है तो क्या लेना पड़ेगा, अगर डबल लेना है, डबल इनपुट करना है तो क्या करना होगा, और अगर स्ट्रिंग में लेना होगा तो क्या करना होगा। ठीक है, और अगर फ्लॉट में लेना होगा, ट्रू फॉल्स में लेना होगा तो क्या करना होगा। ये सब के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए डिस्कशन करते हैं, लेट्स स्टार्ट। चलिए, तो आज फिर से हम एक और प्रोग्राम करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम से लिख करना। तो हमारा क्वेश्चन है कि वेब टू इनपुट नेम, एड्रेस एंड एज ऑफ द पर्सन एंड डिस्प्ले ऑल इन्फॉर्मेशन यूजिंग स्कैनर क्लास। ठीक है, तो जिसको अगर आता होगा या आपने ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, तो अगर इससे पहले देखिए हम एक चीज़ और बताना चाहते हैं आप सभी को। देखिए, जैसे कि अभी क्वेश्चन रहने दीजिए। चलिए ठीक है, देखिए इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट डाउन, हाईलाइट कर लीजिएगा एकदम, मतलब क्योंकि इसके बिना इसका क्लास आपका अधूरा हो जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे कि x इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, एक हो गया। फिर x इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट फ्लोट। ठीक है, फिर एक हो गया x इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट डबल। ठीक है, नेक्स्ट डबल। ठीक है, फिर एक हो गया x इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट डॉट, यहाँ पे डॉट। ठीक है, कैर सी एच एच कैर कैर एट कैर एट जीरो। ठीक है, कैर एट जीरो। ठीक है, एक्स इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट एट कैर एट जीरो। ठीक है, फिर एक हो जाएगा एस सी डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट एस सी डॉट नेक्स्ट इतना। ठीक है, फिर एक हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन यानी लाइन। ठीक है, नेक्स्ट लाइन। ठीक है, फिर एक हो जाएगा x इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट बुलियन, एस सी डॉट नेक्स्ट बुलियन। ठीक है, बी डबल ओ एल ई ए एन, बी डबल ओ एल ई ए एन बुलियन। ठीक है, x इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट बुलियन। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि पहले x इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट इंट। ठीक है, तो इंट देखिए एक क्यों हम लिखे इसको, जैसे कि हमको इनपुट करना है, अगर इंटीजर वैल्यू इनपुट करना है तो पहले हम लोगों को लिखना पड़ेगा स्कैनर एस इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, फिर उसके बाद कमेंट देना होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन इंटर इंटर द नंबर। ठीक है, तो फिर नंबर जब इंटर करने के लिए जब क्या बोलते हैं मैसेज दे दिए यूजर को, तो फिर हमको उसके लिए तो ये स्कैनर क्लास का मतलब जैसे कि ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, जैसे कि x इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, तभी ना इंटीजर वैल्यू को इनपुट करेगा, नहीं तो इंटीजर वैल्यू को कैसे इनपुट करेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमको लिखना पड़ेगा एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। तो ये किसके लिए हम लोग को ये हो गया, इंटीजर वैल्यू के लिए। इंटीजर वैल्यू के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, इंटीजर वैल्यू के लिए। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। तो इसके बाद जैसे कि पहला भी हम लोग मैंने बताया कि x इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट इंटीजर वैल्यू के लिए यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग फ्लॉट के लिए क्या यूज़ करते हैं, एस सी। देखिए फ्लॉट एफ एल ओ ए टी, फ्लॉट के लिए फ्लॉट वैल्यू के लिए क्या यूज़ करते हैं, एस सी एक्स इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट फ्लॉट। ठीक है, एस सी डॉट नेक्स्ट फ्लॉट। ठीक है, उसके बाद फिर एक्स इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट डबल, किसके लिए यूज़ करते हैं, डबल वैल्यू के लिए। ठीक है, डबल वैल्यू के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे इंटीजर में हो गया 5, फ्लॉट में हो गया 5.2, 5.2 और डबल में हो गया 5.213, ऐसे कुछ टाइप का। ठीक है, और x इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट क्या। चलिए, तो फिर इसके बाद हम लोग चालू करते हैं एक्स इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट ये नेक्स्ट डॉट कैर एट। ठीक है, कैर एट किसके लिए यूज़ करते हैं, कैरेक्टर वैल्यू के लिए यूज़ करते हैं। कैरेक्टर वैल्यू को अगर हमको इनपुट करना होगा तो हमको ये लिखना होगा। ठीक है, तो कैर के मतलब कि जैसे कि इसको सिंगल कोट्स में रखते हैं ए। ठीक है, ये जैसे एक कैरेक्टर वैल्यू हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग एक्स इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट 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 हम लोग स्ट्रिंग के लिए यूज़ करते हैं, और नेक्स्ट लाइन भी हम लोग स्ट्रिंग के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट लाइन भी हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग के लिए। ठीक है, स्ट्रिंग के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग सिंपल यूज़ कर देते हैं, मतलब कि अगर छोटा बहुत छोटा मतलब एक लाइन या दो लाइन के लिए, और नेक्स्ट लाइन मतलब पैराग्राफ के लिए। ठीक है,
उसके बाद हमारा आता है एक्स इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट बुलियन। बुलियन किसके लिए यूज़ करते हैं? ट्रू फॉल्स के लिए। ट्रू फॉल्स के लिए, ट्रू फॉल्स, अगर ट्रू फॉल्स रहा तो ठीक है। फिर उसके बाद चलिए चलिए मतलब ए अगर याद रहेगा तभी पूरा हो पाएगा, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर के बाद मतलब जो भी मतलब कि जब मैं बोलूँगा कि जब मतलब जैसे मेरा बोलने का मतलब है कि जब भी हम लोग ए लिखेंगे तभी हमारा वो वैल्यू इनपुट होगा। जब जैसे फ्लॉट के लिए यूज़ कर लिखना है तो ए लिखना पड़ेगा, इंट के लिए तो ए, डबल के लिए ऐसे, ठीक है, बुलियन के लिए तो ये, ठीक है। फिर चलिए एक प्रोग्राम करते हैं हम लोग। प्रोग्राम का मैंने बताया था पहले भी क्वेश्चन, अभी फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। वेब टू इनपुट नेम, एड्रेस एंड एज ऑफ द पर्सन एंड डिस्प्ले ऑल इन्फॉर्मेशन यूजिंग स्कैनर क्लास, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, हम मतलब आंसर से बता लिखते हैं। इम्पोर्ट, और जो जिसको इसको मतलब आता होगा वो अपना वीडियो पॉज करके कर सकते हैं। फिर उसके बाद मेरे प्रोग्राम से अपने प्रोग्राम को चेक कर सकते हैं, ठीक है। इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक, ठीक है। फिर क्लास पर्सन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिर वॉइड मेन, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। फिर उसके बाद आता है इतना हो गया। फिर उसके बाद देखिए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में क्या क्या, जैसे कि नेम है तो नेम को स्ट्रिंग में रखेंगे, एड्रेस को रखेंगे, ठीक है। फिर एक इंट वैल्यू लेंगे, इंट में क्या लेंगे? एज, क्योंकि टीचर में एज को लेना है हम लोग को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब एक तो है कंप्लीट द फॉलोइंग, मतलब फिर द ब्लैंक्स के जैसा, ठीक है। तो उसको कंप्लीट ऑफ द फॉलोइंग करना है। देखिए मैं कंप्लीट द फॉलोइंग करना है, इसमें क्वेश्चन है जैसे कि स्कैनर, स्कैनर एस सी इक्वल्स टू, ठीक है, डैश स्कैनर, स्कैनर, ठीक है। तब इसमें बताना है आप लोगों को कि इसमें क्या होगा, ठीक है। इसमें एस सी इक्वल्स टू, तो इसमें आप क्वेश्चन, अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स मैं डाल देता हूँ कि इसमें क्या होगा, ठीक है। तो आप लोग बताइए पॉज करके वीडियो, नहीं तो फिर मैं आंसर ही बता ही रहा हूँ, ठीक है। आंसर है इसका, देखिए न्यू स्कैनर, इसका आंसर क्या है? न्यू स्कैनर, न्यू स्कैनर, ठीक है। न्यू स्कैनर, यहाँ पे भी ब्लैंक ब्लैंक है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको बताना है कि इसमें पूरा ब्लैंक्स में क्या होगा, ठीक है। ऐसी देखिए जैसे कि न्यू स्कैनर हो गया, और इसमें देखिए मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इसको काटिए, मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, ठीक है। स्कैनर और एस सी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, ठीक है, न्यू स्कैनर और सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन, ठीक है, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। तो इसमें न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन मैंने लिख दिया। चलिए तो अब इसमें हो गया, यहाँ तक कर लिया हम लोगों ने। फिर उसके बाद देखिए क्या है, नेम द मेथड ऑफ स्कैनर क्लास डैट, मतलब आपको बताना है कि ये कौन सा स्कैनर क्लास का मेथड है, मेथड का नाम बताना, ठीक है। मेथड का इसमें नाम बताना है स्पेशली मेनली, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन पहला मैं बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ, अगर आप जानते हैं आंसर तो बताइए कमेंट करके। पहला क्वेश्चन है, is used to input an integer data from the standard input device, मतलब कि इनपुट करने के लिए इंटीजर डाटा इनपुट करने के लिए हमको कौन सा मेथड का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। तो आंसर आप, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ आंसर, आप अगर जानते हैं नहीं जानते होंगे तो आंसर आपके लिए मैं लिख दे रहा हूँ, नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट इंट को हम लिखेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा हमारा आता है क्वेश्चन, इज यूज टू इनपुट स्ट्रिंग डाटा फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस, तो स्ट्रिंग डाटा के लिए क्या है हम लोग यूज़ करते हैं? नेक्स्ट, ये भी यूज़ करते हैं, और एक यूज़ क्या करते हैं? नेक्स्ट लाइन भी यूज़ करते हैं, नेक्स्ट लाइन भी यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद हमारा है और है, देखिए जैसे कि नेम द टाइप ऑफ एरर, सिंटैक्स रन टाइम और लॉजिकल इन ईच केस गिवन बिलो, मतलब कि आपको बताना है कि ये सिंटैक्स एरर है कि लॉजिकल एरर है कि रन टाइम एरर है, ठीक है। तो मैथ डॉट क्वेश्चन है मैथ डॉट एस क्यू आर टी, एस क्यू आर टी में क्या है? 36 माइनस 45, तो अभी कौन सा एरर है तो अब बताना है आपको, आप पॉज करके बताइए, कमेंट कीजिए, नहीं तो मैं लिख दे रहा हूँ, रन टाइम एरर है, ठीक है, रन टाइम एरर, रन टाइम एरर है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा क्या होगा हमारा, क्योंकि देखिए माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ से माइनस करेंगे तो माइनस माइनस का कभी स्क्वायर रूट होता नहीं, निकलता नहीं है, तो वो रन टाइम एरर हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है इंट ए कॉमा ए सेमी कॉलन बी, बी, ठीक है, फिर सी, फिर सी, ठीक है। तो सी अब कौन सा इसमें हो जाएगा? देखिए सिंटैक्स एरर हो जाएगा। अब आप सोचिए सिंटैक्स एरर कैसे हुआ? सिंटैक्स एरर इसलिए हुआ क्योंकि सब जगह सेमी कॉलन लग गया, सेमी कॉलन सिर्फ एक जगह पे यहाँ पे लगता है, इसलिए सिंटैक्स एरर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्कैनर क्लास और स्कैनर क्लास एलिमेंट, नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन के बीच में डिफरेंस क्या है? सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन वाला, ठीक है।
तो इसमें नेक्स्ट में क्या होता है इसका मैं लिख दे रहा हूँ द, आपको नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि कभी थ्योरी में भी पूछ देता है तो काम आता है, ठीक है। द नेक्स्ट फंक्शन अन इज यूज्ड, द नेक्स्ट फंक्शन इज यूज्ड टू accept is used to accept is used to accept is used to accept a string, is used to accept a string as a word, ठीक है। ये स्ट्रिंग को स्ट्रिंग जैसे कि द नेक्स्ट फंक्शन इज यूज टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग एज अ वर्ड, जैसे कि अगर एक लाइन में एक वर्ड को लिखना है, जैसे मेरा नाम हो गया उज्जवल, सिर्फ उज्जवल। देखिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है इसका पेंडुलम का टी इक्वल टू 2 पाई ए अंडर रूट एल बाई जी, ठीक है, एल बाई जी है, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारा पेंडुलम वाला का निकालने का। अब क्वेश्चन क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम बाय टेकिंग लेंथ एल एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एस इनपुट करके, ठीक है। तो अब आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, फिर मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, आप लोगों को। उसके बाद चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट अब लाइब्रेरी फंक्शन मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको। तो देखिए मैं फिर से यहाँ लिख दे रहा हूँ इसका नेक्स्ट लाइन का क्या होगा, नेक्स्ट लाइन का होगा द नेक्स्ट लाइन, ठीक है। मेथड जो है नेक्स्ट लाइन एंड फंक्शन, सॉरी फंक्शन नॉट मेथड, फंक्शन द नेक्स्ट लाइन फंक्शन एक्सेप्ट्स इज कौन सा एक्सेप्ट क्या करेगा, एक्सेप्ट स्ट्रिंग, क्या एक्सेप्ट करेगा, स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा हमारा, क्या सा स्ट्रिंग, ऐसा एज टेक्स्ट लाइन। टेक्स्ट लाइन मतलब क्या कि एक पैराग्राफ, एक लाइन या कोई पूरा एक मतलब कि एक पेज लिखना हो तो इसका मतलब बड़ा यूज लिखने के लिए, सिर्फ वर्ड लिखने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं नेक्स्ट का, और नेक्स्ट लाइन का यूज़ करते हैं हम लोग लाइन लिखने के लिए, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, इस टाइप का, ठीक है। उसके बाद फिर एक आता है क्वेश्चन हमारा, एक और क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। फिर एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द नीड ऑफ इनपुट स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम, क्या नीड है हमारा इनपुट स्टेटमेंट का प्रोग्राम में। तो देखिए कोई आंसर है इसका, द इनपुट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एक्सेप्ट वैल्यूज फ्रॉम द यूजर ऑफ फॉर प्रोसेसिंग, मतलब प्रोसेसिंग करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, काम करने के लिए यूजर से जरूरी है लेना, ठीक है, नहीं बिना लिए कैसे होगा, क्योंकि यूजर नहीं देगा तो कैसे पता चलेगा, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप वो आज मैं वो नहीं लिखूंगा, आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द स्कैनर क्लास ओवर द इनपुट स्ट्रीम रीडर, इनपुट स्ट्रीम रीडर का क्या यूजेस है, ठीक है, एडवांटेज क्या, सॉरी एडवांटेज क्या है, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन है, नेम द पैकेज यूज्ड फॉर द स्कैनर क्लास, ये भी यूज है, ये भी आप अपने से बता सकते हैं, लेकिन चलिए मैं ये लिख देता हूँ क्योंकि अगर मे भी नहीं आया आप लोगों को तो जावा डॉट यूटिल पैकेज, टिल डॉट पैकेज, ठीक है। नेम द स्टिक भी लिख सकते हैं यहाँ, स्टिक पैकेज, ठीक है, स्टिक, ठीक है। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन है, नेम डिफॉल्ट डेलीमीटर यूज्ड इन अ क्लास, डिफॉल्ट डेलीमीटर का यूज बताना है क्लास में, ठीक है। फिर उसके बाद चलिए मैं अब आप लोगों को प्रोग्राम दे देता हूँ, ठीक है, करने के लिए। तो ये क्वेश्चन लिखिए, द टाइम वेब इन जावा, वेब लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, वेब इन जावा और नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। वेब इन जावा और द टाइम ऑफ अ सिंपल पेंडुलम गिवन बाय फॉर्मूला, सॉरी जैसे कि देखिए द टाइम ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ अ गिवन फॉर्मूला, पहले मैं फॉर्मूला बताता हूँ तब आपको क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। देखिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है इसका पेंडुलम का टी इक्वल टू 2 पाई ए अंडर रूट एल बाई जी, ठीक है, एल बाई जी है, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारा पेंडुलम वाला का निकालने का। अब क्वेश्चन क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम बाय टेकिंग लेंथ एल एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एस इनपुट करके, ठीक है। तो अब आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, फिर मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, आप लोगों को। उसके बाद चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट अब लाइब्रेरी फंक्शन मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको।